This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. वज़ीर आज़म की अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत। इमरान खान कहते हैं अगर इस्लाहात नहीं करेंगे तो हर इलेक्शन में धांधली का शोर होता रहेगा। कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर NCOC के फैसलों पर पंजाब भर में अमल दरामद का फैसला। होटल, तफरीही मुकामात, सिनेमा हॉल्स में 50% गुंजाइश की इजाज़त। मजहबी मुकामात SOPs के साथ बहाल। ट्रांसपोर्टर्स को 70% मुसाफिरों की इजाज़त दे दी गई। कौमी असम्बली इजलास में बिलावल भुट्टो और शाह महमूद के दरमियान शदीद लफ्जी गोलाबारी। यूसुफ रजा गिलानी सरकारी वोटों से सेनेट में अपोजिशन लीडर बने। वजीर खारजा का दौरान खिताब दावा। बिजली का बहरान शदीद। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है कि बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया है। दवातई चेकपोस्ट पर पाक अफगान सरहद के पार से दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के मुश्तरका इजलास का बायकॉट करने का फैसला कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये हमारा हक है कि जब भी वोट चैलेंज होगा गिनती करवाई जाएगी। ऐवान की बदकिस्मती है 3 साल में हाउस कवानीन और कवायद ज़वाबित से नहीं चलाया गया। मुल्क जुडिशल एक्टिज्म के हाथों अरबों डॉलर के नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क इक्तिसादी बहरान से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कनाडा में गर्मी का 84 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा पहुंचा। हीट वेव से हलाकतों की तादाद 233 से तजावुज कर गई। चौबारा में तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के तहत पहला केस सामने आ गया। बेवा खातून ने अपने बेटों और बहू के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करवा दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। बोले 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 दिल बोले कोई डिश आई लव यू कहे। कोई मिस यू का सिग्नल बने। रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने बीटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। अभी मम्मी का है दुला। रोशमा की हो महफिल, रौनक ने भी टेबल। बोले लगी बोलियां, जायके की जुबां है शमा। यही प्यार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी। तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने भी टेबल। बोली जल्दी बोलियां, जायके की जुबां है शमा। चॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति। बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर अब्बास और मैं हूं सबान कुरैशी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बजट की मंजूरी पर पार्टी और इत्तहादियों का शुक्रिया अदा किया, जबकि अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए दावत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात जमहूरियत का मुस्तकबिल है। इस मुल्क में 1970 के बाद तमाम इंतखाबात मुतनाज़े हुए। सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में भी तनाज़ात सामने आए। 2013 के इलेक्शन में 4 हलके खोलने की दरख्वास्त दी। 2.5 साल बाद चारों हलकों में धांधली साबित हुई। इस्लाहात नहीं करेंगे तो हर इलेक्शन में ऐसा ही होगा। इमरान खान ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में अपोजिशन ने पहले दिन ही कहा कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे ठीक नहीं हुए। साफ शफाफ इलेक्शन का एक ही तरीका है, वो EVM है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात में शफाफियत आएगी। अगर अपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम सुनने को तैयार हैं। ये हुकूमत और अपोजिशन की बात नहीं बल्कि जमहूरी मुस्तकबिल का मसला है। वक्त आ गया है कि इलेक्शन लड़े और किसी को फिक्र ना हो कि धांधली से हरा दिया जाएगा। ऐसे इलेक्शन होने चाहिए जिनके नताइज हारने वाले भी तस्लीम करें। अगर हमने इलेक्शन इस्लाहात ना की तो आइंदा भी धांधली के इल्ज़ामात लगते रहेंगे। NCOC के फैसलों पर अमल दरामद का आगाज हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में सिनेमा हॉल्स कल से खोल दिए जाएंगे। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ही फिल्म देखने की इजाज़त होगी। कारोबारी मराकज़ के औकात भी रात 10 बजे तक करने का फैसला किया गया है। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स और बुनियादी सहूलत फराहम करने वाले कारोबार 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त होगी। आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त, जबकि इंडोर पर 50% की पाबंदी आयद होगी। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ही इंडोर डाइनिंग की सहूलत हासिल होगी। शादी की आउटडोर तकरीब में 400 अफराद को शिरकत करने की इजाज़त होगी। 200 वैक्सीनेटेड अफराद इंडोर शादी की तकरीब में शरीक हो सकेंगे। SOPs के इतलाक के साथ मज़ारात को दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी गई। सकाफती, मजहबी और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% की गुंजाइश के साथ जारी रखने की इजाज़त होगी, जबकि तफरीही मुकामात और स्विमिंग पूल्स भी 50% की गुंजाइश के साथ खोले जा सकेंगे। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक दूसरे के माजी के हवाले से खूब जुमले कसे। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौम के 172 नुमाइंदों ने बजट के हक़ में वोट दिया। वोट को बिल्कुल इज्जत देनी चाहिए। अपोजिशन की तरह हुकूमत वाले भी वोट लेकर आए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रूल्स की बात की। रूल्स के मुताबिक स्पीकर की ज़ात पर हमला नहीं किया जा सकता। स्पीकर से इख्तिलाफ हो सकता है मगर चैम्बर में जाकर बात होनी चाहिए। एक साबिक वज़ीर आज़म सबके सामने स्पीकर को धमकी देता है। सिंध में अपोजिशन लीडर को तकरीर करने का मौका नहीं दिया गया। सिंध का वज़ीर ख़जाना बजट बहस समेटे बगैर चला गया। क्या सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से है? ये आईना दिखाते हैं, देखते नहीं। शाह महमूद कुरैशी के जवाब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने धुआंधार तकरीर करते हुए कहा कि मुल्तान के वज़ीर ने मेरा बार बार नाम लिया, लेकिन मैं इनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ कि ये कैसी शख्सियत के मालिक हैं और बहुत जल्द वज़ीर आज़म इमरान खान को भी पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ हैं। बिलावल भुट्टो के जवाब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैं बिलावल को उस वक्त से जानता हूं जब ये छोटे से बच्चे थे। आज इस बच्चे को तकरीरें लिखकर दे दी जाती हैं और वो भी पढ़कर सुना देते हैं। शाह महमूद कुरैशी के जवाब में एक बार फिर बिलावल भुट्टो ने तंजिया लहजे में कहा कि इमरान खान यहाँ आकर तकरीरें करें, मैं बैठा हूँ, देखता हूँ वो कैसे तकरीर करते हैं। बात मुकम्मल करने दें, मैंने अच्छी डील ऑफ़र की है, रूल्स पर चलें, आपके वज़ीर आज़म की बात भी सुनी जाएगी। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। ज़राए पावर डिवीज़न का कहना है कि बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक शॉर्टफॉल के बायस शहरों में 8 घंटे और दही इलाकों में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग होगी। आइस्को को 500 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। इस्लामाबाद में 6 घंटे और रावलपिंडी शहर में 8 घंटे बिजली बंद रहेगी। इस्लामाबाद के मुख्य इलाकों में हर 4 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद रहेगी। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में दवातई चेक पोस्ट पर अफगान सरहद से दहशतगर्दों ने फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 43 साला हवलदार सलीम और 35 साला लांस नाइक परवेज़ शहीद हो गए। पाक फ़ौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई जिससे अफगान दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर अफगानिस्तान से मुतालबा करता रहा है कि वह अपनी तरफ से मुअस्सर बॉर्डर कंट्रोल को यकीनी बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुस्तकिल इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के मुश्तरका इजलास का बायकॉट करने का फैसला किया है। पार्टी ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की बजट इजलास में गैर संजीदगी के बायस अपोजिशन के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का फैसला किया है। ज़राए का कहना था कि बजट इजलास में गैर संजीदगी का ये आलम था कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के 14 अरकान कौमी असम्बली बजट मंजूरी के वक्त ऐवान से गायब थे, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज भी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नून लीग के 15 से ज़ायद अरकान ऐवान में मौजूद ना होने की वजह से हुकूमत को बजट मंजूर कराने में आसानी हुई। साबिक वज़ीर आज़म व रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि आज खुर्शीद शाह अली वज़ीर बजट इजलास में शरीक हैं। क्या ये इससे कबल हाउस के मेंबर नहीं थे? खुर्शीद शाह हाउस के पुराने तरीन मेंबरान में से हैं। जनाब स्पीकर, क्या आपको 2 साल खुर्शीद शाह की कुर्सी खाली नज़र नहीं आई? स्पीकर साहब, क्या आपने पार्लिमान की रवायात नहीं पढ़ी? हम चाहते हैं ये हाउस कवानीन के मुताबिक चले। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि 3 साल में यह हाउस आइन के मुताबिक नहीं चला। अपोजिशन लीडर तकरीर नहीं कर सकते तो शायद कायदे ईवान भी तकरीर ना कर सकें। हाउस को उसकी रिवायात के मुताबिक चलाया जाए। जिस तरह हाउस चल रहा है ये पार्लिमानी रिवायात नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि मुल्क जुडिशल एक्टिज्म के हाथों अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क इक्तसादी बहरान से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। गुज़िश्ता रोज़ टिकटॉक पर पाबंदी लगाने और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पढ़कर सर चकरा गया कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। पहले ही ये मुल्क ऐसे जुडिशल एक्टिज्म के हाथों अरबों डॉलर के नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। कनाडा में शदीद गैर मुतवक्का गर्मी से 84 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत में अचानक और गैर मामूली इजाफा हुआ। पारा पहली बार 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हीट वेव से हलाकतों की तादाद 233 से तजावुज़ कर गई। शदीद सर्द रहने वाले कनाडा में शदीद गर्मी की बाइस लोग झुलस कर रह गए। हीट वेव से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हब्स और घुटन से दम तोड़ने वाले अफराद में ज़्यादातर बुजुर्ग और बीमार अफराद शामिल हैं। गर्मी से कनाडा का मगरबी इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जहां दर्जा हरारत 49.5 डिग्री तक जा पहुंचा। लिया की तहसील चौबारा में तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के तहत पहला केस सामने आ गया। बेवा खातून ने अपने बेटों और बहू के नामुनासिब रवैये और इक़दामात के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करवा दी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक बेवा खातून सलमा माई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बेटों ने जायदाद पर कब्ज़ा करके इसे घर से धक्के देकर निकाल दिया और कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। बेटो मोहम्मद यूनुस वगैरह और बहू के खिलाफ कार्रवाई करके मुझे घर भेजा जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह हाफिज़। मचा दे धूम। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.